Hello everyone, I am Dr. Mansi Singh and welcome back to Simplify Minds। आज Simplify Minds में हम अनकॉम्प्लिकेट करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक is a condition in which the heat of the body increases rapidly and it goes beyond the normal range। जनरली हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। हीट स्ट्रोक को सनस्ट्रोक भी बोला जाता है और हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसे कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बॉडी अपने आप उसको कूल डाउन नहीं कर सकती। इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, जब हम समर्स में बाहर खेलते हैं, आफ्टरनून में बच्चे बाहर खेलते हैं या आप कुछ आउटडोर एक्टिविटी करते हो या बहुत देर तक बाहर रहते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट बननी स्टार्ट हो जाती है। इस हीट को कूल डाउन करने के लिए बॉडी अपने आप स्वेटिंग करने लगती है। जब हम बाहर रहते हैं तो हमें स्वेटिंग होने लगती है। इसी स्वेटिंग की वजह से जो हमारी बॉडी हीट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जो ये स्वेटिंग होती है ये बॉडी को कूल डाउन करने के लिए ही बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी बॉडी की हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कि जो बॉडी में वाटर होता है उसकी कमी होने लगती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट करने लगती है, जिसकी वजह से प्रॉपर स्वेटिंग हो ही नहीं पाती है और इसकी वजह से बॉडी अपने आप को ठंडा नहीं कर पाती है और इसी कंडीशन को हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक बोला जाता है। बात करते हैं हीट स्ट्रोक के साइंस और सिम्टम्स की। वैसे तो हीट स्ट्रोक के बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति में आपको सारे साइंस देखने को मिले। तो एक एक करके बात करते हैं सारे साइंस और सिम्टम्स की। पहला साइन जो जनरली सभी लोगों में प्रेजेंट होता है और एक्चुअली ये फर्स्ट सिम्टम होता है, फर्स्ट साइन होता है जो हमारी बॉडी हीट स्ट्रोक होने के तुरंत बाद हमें देती है। ये साइन होता है हेडेक विथ थ्रॉबिंग पेन। व्यक्ति को लगता है कि उसके सर दर्द हो रहा है और सर में हथौड़े से पड़ रहे हैं, इस टाइप का पेन होता है। सेकंड साइन होता है कि उसको डिजीनेस फील होती है विद लाइट हेडनेस। सर में ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं और सर बहुत हल्का हल्का फील होता है। थर्ड साइन होता है कि उसकी आईज रेड हॉट हो जाती हैं, रेड कलर की हो जाती हैं और उनमें बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन पड़ने लगती है। नेक्स्ट साइन होता है कि स्किन, क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है, स्किन बहुत रेड हॉट और ड्राई हो जाती है, स्किन आपकी ड्राई सी हो जाती है। नेक्स्ट साइन होता है कि नोजिया और वॉमिटिंग होने लगती है। इसके बाद रैपिड हार्ट, कुछ लोगों की हार्ट बीट बहुत बढ़ने लगती है और उनकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, शॉर्ट और फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। नेक्स्ट साइन होता है कि मसल्स में वीकनेस होने लगती है। कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है, उनकी पेट की मसल्स वीक होने लगती है, उनमें क्रैम्प्स होने लगते हैं। ये भी एक बहुत ही कॉमन साइन है, पेट में दर्द होना, जो बच्चों को भी होता है हीट स्ट्रोक में। जब वो बहुत बाहर खेलते हैं तो सर दर्द की बजाय उनके पेट में दर्द होने लगता है। बहुत सीवियर अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपको डिसओरिएंटेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है, आपके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, आप थोड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं और आपको डिसओरिएंटेशन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स मतलब किन लोगों को ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हीट स्ट्रोक होने की। सबसे पहले आता है एज। 4 इयर्स से कम के बच्चे और 65 इयर्स से ज़्यादा के अडल्ट्स, मतलब ओल्ड एज में जो लोग हैं, उनको हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। जो बच्चे होते हैं उनमें सेल्स ग्रो कर रही होती हैं, मैच्योर नहीं होती हैं,
तो इसलिए उनमें हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनमें एजिंग की वजह से जो सेल्स में वाटर होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इसी वजह से उनमें भी हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी और लोगों से ज़्यादा रहती है। सेकेंड रीज़न है एक्सर्शन। अगर समर्स में आफ्टरनून में बाहर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की जाए, बाहर ज़्यादा घूमा जाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हीट स्ट्रोक होने का। थर्ड रीज़न है वेंटिलेशन। अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, उसमें एयर बहुत अच्छे से अंदर आ और बाहर जा नहीं रही है, तो भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाँ आप बैठते हैं, जिस रूम में आप रहते हैं, वहाँ पे एयर का सर्कुलेट होना, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होगा, जो कमरे में बंद हवा होगी वो वहीं पे स्टेशनरी हो जाएगी और वहाँ पे जो एयर होगी उसका टेम्परेचर अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वेंटिलेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है हीट स्ट्रोक होने का। नेक्स्ट रीज़न होता है हंगर। हंगर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। अगर आप भूखे हैं, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तो भी आप में हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट रीज़न होता है कि अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हो, आप सीजर्स की मेडिसिन ले रहे हो, या फिर आप डिप्रेशन में हो, या अल्कोहलिक पे जो क्रोनिक अल्कोहलिक लोग होते हैं उनमें भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट होता है मेडिकेशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन ले रहे हैं बहुत दिनों से, और ये भी आपकी हेल्थ कंडीशन से ही रिलेटेड होता है, क्योंकि अगर आप बीपी होगे तो आप हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे होगे, आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे होगे। अगर आप डायबिटिक होगे तो आप डायूरेटिक्स ले रहे होगे। और अगर आप सीजर के पेशेंट हो तो आप सीजर के लिए मेडिसिन ले रहे होगे। आप डिप्रेशन के पेशेंट हो तो आप ट्रैंकुलाइजर्स ले रहे होगे। तो ये जो भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर हो गई, डायूरेटिक्स हो गए, ट्रैंकुलाइजर्स हो गए, ये सभी मेडिसिन अगर आप क्रोनिक बहुत दिनों से ले रहे हैं तो आप में के अंदर भी हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे हम अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें समर्स में हमेशा कंफर्टेबल क्लोथिंग ही पहननी चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी आप समर आफ्टरनून में बाहर निकलें तो आपने लाइट कलर के, लूज फिटिंग के और कॉटन के या लिनन के फैब्रिक ही पहने हों, क्योंकि ये वो फैब्रिक होते हैं जो ब्रीदेबल होते हैं और एयर इससे आराम से आर पार हो जाती है। तो हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लूज फिटिंग के और कॉटन लिनन के फैब्रिक ही पहने। सेकंड पॉइंट होता है कि हमें अपनी बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक में हमारी बॉडी खुद को कूल डाउन नहीं कर पाती है। तो हमको जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको सन की रेज से प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि हम अपनी स्किन को अच्छी SPF की, हाई SPF की क्रीम लगा के, UV प्रोटेक्टिव क्रीम लगा के भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब भी हम बाहर निकलें तो हमें क्लियर ग्लासेस पहनने चाहिए। इनफैक्ट हमें अपने कानों को भी स्कार्फ से कवर करना चाहिए, जिससे कि हमारे कान में तेज़ गर्म हवा ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमें हमेशा हाइड्रेटेड ही रहना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक होता ही इस वजह से है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जब बॉडी हीट बढ़ती है तो स्वेटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती है। तो अगर हम प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे, अपने बॉडी के हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी हीट स्ट्रोक होगा ही नहीं। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आप क्रोनिक इल हैं और आप बीपी की, शुगर की या सेडेटिव्स लेते हैं या ट्रैंकुलाइजर्स लेते हैं, तो कभी भी ये मेडिसिन्स लेने के तुरंत बाद
आपको धूप में और आउटिंग पे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 30 से 40 मिनट के बाद ही जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सन में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हो वहाँ तक धूप में दोपहर में बाहर निकलना अवॉइड करें। आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। ट्रीटमेंट फॉर हीट स्ट्रोक। फर्स्ट ट्रीटमेंट, द पेशेंट द पर्सन शुड बी सबमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसको ठंडे पानी के टब में बिठा या लिटा देना चाहिए। सेकेंड ट्रीटमेंट होता है इवेपोरेशन कूलिंग। अगर पॉसिबल हो और अगर अवेलेबल हो तो पेशेंट को स्टीम देनी चाहिए। जब हम किसी को स्टीम देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आउटर लेयर पे बॉडी की स्किन पे पानी की बूंदें आ जाती हैं इवेपोरेशन की वजह से। इससे भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी कूल डाउन होती है। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। थर्ड मेथड होता है आइस पैक रखने चाहिए। बॉडी में कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जिसमें जो हमारी लार्ज वेन्स होती हैं वो बॉडी के सरफेस से बहुत क्लोज आ जाती हैं, बहुत पास आ जाती हैं। अगर उन पर्टिकुलर जगह पे आइस पैक्स रख दिए जाएं तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी कूल डाउन हो जाता है। मैं स्क्रीन पे एक फिगर दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। इस फिगर में बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे आइस पैक्स रखी हुई हैं। ये रीजन्स हैं ग्रॉइन रीजन, नेक रीजन, आर्मपिट और बैक। इन सभी रीजन्स पे आइस पैक रख के हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी रैपिडली कूल डाउन कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जैसे कि ORS बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो भी आप पेशेंट को जिसको भी हीट स्ट्रोक हुआ है उसे पिला सकते हैं, क्योंकि जब हीट स्ट्रोक होता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ये रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन होता है और ये एक फॉर्मूला पे बेस्ड होता है, तो आप ये भी पेशेंट को पिला सकते हैं। तो ये था पार्ट 1। इसमें हमने कोशिश की है कि हम हीट स्ट्रोक के बारे में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। ये वीडियो देख के आप ये समझ पाओगे कि हीट स्ट्रोक होता क्या है। जब हीट स्ट्रोक होता है तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और हीट स्ट्रोक को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट यानी पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि हीट स्ट्रोक को हम नेचुरल रेमेडीज से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर सभी लोगों के घर में, उनके किचन में ईजिली अवेलेबल होती हैं और जिनको यूज़ करके हम हीट स्ट्रोक से ईजिली अपने आप को बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को, इसके पार्ट 2 को देखना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।